हेलो दोस्त, आप लोगों को एमएससीसी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आप लोगों को एमएससीसी एजुकेशन चैनल में स्वागत है। बाबू, आज आप लोगों को क्या चीज पढ़ाएंगे, ध्यान से समझिएगा। आज आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त चीज पढ़ाने जा रहे हैं। बाबू ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को क्या चीज पढ़ाएंगे बाबू, ध्यान से समझिए। तो बाबू छोटू, आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को क्या चीज पढ़ाएंगे छोटू, कि आप लोगों को एक चीज पढ़ाए होंगे, जो ध्यान से समझिएगा कि हाँ चलिए, आप लोगों को पढ़ाएंगे आज चिड़ी गोदो बेटरी। चिड़ी गोदो बेटरी जड़ी सो झलक दिखाएंगे बाबू, जड़ी सो झलक दिखाएंगे आप लोगों को। जो गोदो बेटरी में जड़ी सो झलक दिखाएंगे, समझिएगा। ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्री किसे कहते हैं, ध्यान से समझिए। तो गणित की वह विशेष शाखा जिसमें तीन कोण तथा तीन भुजा के बारे में विशेष अध्ययन किया जाता है, क्या चीज कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। ठेठ में समझिए। देखिए, तो जैसे मैं क्वेश्चन दे दे कि क्वेश्चन है, पहले तोड़ के बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। तोड़ के बताते हैं बाबू। देखिए, तो तोड़ के बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखिए, बात पर ध्यान से गौर कीजिएगा और चलिए अपना चलते हैं टारगेट की ओर। पहले जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति। त्रिकोण बाबू मिति है। त्रिकोण बाबू मिति है आपका। त्रिकोणमिति के पूरा शाब्दिक अर्थ जान लेते हैं बाबू। तो बात ध्यान से गौर कीजिएगा। त्रिकोणमिति का अर्थ होता है त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति मतलब समझ में आया? तीन कोण का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोण का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। अब क्वेश्चन यहाँ से पता चला कि तीन कोण का मापना क्या चीज कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। आगे ध्यान से समझिए छोटू। आगे हिंदी इंग्लिश में परिभाषा जान लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से समझिए। तो त्रिगोणमिति, ध्यान से समझिए। त्रिगोणमिति है छोटू। चलिए देखिए, तो मतलब त्रिकोणमिति यानी एक तोड़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्री कैसे होगा, ध्यान से समझिए। त्रि जोड़ गोदो जोड़ बेटरी। त्रि जोड़ गोदो जोड़ बेटरी यानी त्रि मतलब तीन, गोदो मतलब भुजा। त्रि मतलब तीन और गोदो मतलब क्या होता है बाबू? भुजा। तीन भुजा का मापना भी त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी हम लिख देंगे पॉइंट बना के। क्या चीज बना के छोटू? पॉइंट बना के लिखेंगे। क्या चीज? पहला पॉइंट में ध्यान से समझिए। पहला पॉइंट है भी आए, ध्यान से समझिए कि क्या चीज है कि तीन कोण का मापना तीन कोण का मापना त्रिकोणमिति कहलाता है। दूसरा पॉइंट बना देंगे और लिखेंगे कि तीन भुजा का मापना तीन भुजा का बाबू मापना क्या चीज कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। अब क्वेश्चन आगे पॉइंट बता रहे हैं, क्या चीज, ध्यान से समझिएगा। पहले अपना बात नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। आगे देखिएगा तो देखिए कैसे। अगर भी पूछे कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है, जिसकी एक भुजा 90 डिग्री का हो। जिसकी एक भुजा कौन डिग्री का हो बाबू? 90 डिग्री का हो। छिट्टा है छोटू, छिट्टा है।
ध्यान से समझिए, तो अपनी छिट्टा है, क्या चीज? छिट्टा। यानी यहाँ मान के चलिए ए है, ई है बी, ई है सी। अब समझिए, जैसे ध्यान दीजिए, मेन पॉइंट पर गौर कीजिएगा। देखिए तो कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। कौन त्रिभुज के बारे में बाबू? समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी एक भुजा बाबू कितना डिग्री का हो? तो 90 डिग्री का हो। कितना डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। क्या चीज कहलाता है? समकोण त्रिभुज। बात कर ले कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बाबू? कर्ण कहते हैं। यहाँ पॉइंट बनाएंगे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या चीज कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब यहाँ पॉइंट बनाएंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या चीज कहते हैं? लंब बाबू। और जो बच गया ओकरा क्या चीज कहते हैं? आधार कहते हैं। जो बच गया ओकरा क्या चीज कहेंगे बाबू? आधार कहेंगे। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? तो आगे थ्योरी चलते हैं बाबू। अगला थ्योरी पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आगे थ्योरी, अगला थ्योरी है बाबू, ध्यान से देखिए। अगला बात क्या चीज पर निर्भर करेगा जो ध्यान से समझिएगा। अगला बात है कि जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में सबसे बड़ा भुजा कर्ण कहते हैं। सबसे बड़ा भुजा किसको कहते हैं? कर्ण को कहते हैं। यानी जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज बाबू? समकोण त्रिभुज। ध्यान से समझिए, जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज जिसमें क्या चीज छोटो? जिसमें मतलब एक भुजा तो 90 डिग्री का होबे करता है बाबू। एक भुजा 90 डिग्री का होता है। मान के चलिए यहाँ ठिट्टा बन गया। क्या चीज बन गया? ठिट्टा बन गया। ध्यान से समझिएगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? कर्ण। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? लंब कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से। और क्या चीज हो गया? और जो बच गया आधार कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? आधार। इसमें बाबू सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है और दूसरा बाबू छोटा या तो लंब हो जाएगा या तो आधार हो जाएगा। लेकिन लंब और आधार है जो हमेशा कर्ण से छोटा होता है। लंब और आधार है जो हमेशा क्या चीज होता है? कर्ण से छोटा होता है। अगला बात समझिएगा त्रिकोणमिति में, ध्यान से समझिएगा। समझे? जैसे में कर्ण है बाबू, क्या चीज है? कर्ण है। कर्ण था, क्या चीज था बाबू? कर्ण था। कर्ण बताए थे कि कर्ण है जो कर्ण हमेशा बड़ा होता है और लंब और आधार हमेशा कर्ण से क्या चीज होता है? छोटा होता है। अगला बात क्या चीज पर गौर कीजिएगा। अगला बात है, ध्यान से समझिए, कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। यानी कर्ण के वर्गों का योग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। कैसे बराबर होता है? जो ध्यान से समझिए। देखिए, मान के चलिए कर्ण के मान लेते हैं 5, तब 5 के स्क्वायर कर देंगे बराबर। लंब के मान लेते हैं 3, तो 3 के स्क्वायर कर देंगे। और आधार के मान लेते हैं 4, तो कितना के स्क्वायर कर देंगे? 4 के स्क्वायर कर देंगे। अब समझिए, 5 के स्क्वायर करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा बाबू? 25। और 3 के स्क्वायर करेंगे तो 9। और प्लस था तो प्लस, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16। अब समझिएगा आगे। कहाँ समझिए? आगे। अब एकरा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? आपका 25 आ जाएगा। यानी 25 बराबर 25, ये बात सिद्ध हो गया। यानी कर्ण के वर्गों का योग लंब और आधार के वर्गों के योग के क्या जो होता है? बराबर होता है। कोई दिक्कत? यानी हमको फार्मूला देखिए किस प्रकार निकल जाएगा, ध्यान से समझिएगा। फार्मूला कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? दूसरा फार्मूला है कि मान के चलिए कर्ण इधर है, तो देखिए एक से एगो फार्मूला ज्ञात कर देते हैं। ध्यान से देखिए, कर्ण स्क्वायर जस के तस इधर है तो जस के तस
माइनस से लंब स्क्वायर इधर ला देते हैं तो उधर क्या चीज बचेगा, आधार स्क्वायर। यानी आधार स्क्वायर के फार्मूला हो गया आपका कि कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, आधार स्क्वायर के फार्मूला हो गया। अगला फार्मूला है कर्ण स्क्वायर, एने है तो कर्ण स्क्वायर लिख देते हैं, कर्ण के स्क्वायर। और एने आधार है, एने आधार है ना छोटू, तो इधर ला देंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा। यानी आधार के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर। यानी तीन गो फार्मूला भी इम्पोर्टेंट निकल गया। तीन फार्मूला है बाबू, इसके यादव दोबारा भी इम्पोर्टेंट घोषित करते हैं कि तीन फार्मूला है ना, ध्यान से समझिए। ये तीन फार्मूला आपका है ना, जब वेरी इंपॉर्टेंट है छोटू, ये तीन फार्मूला आप अवश्य याद रखिएगा। चलिए तो आगे चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए आगे बाबू, ध्यान से देखिए तो आगे आपका क्या चीज है, ध्यान से समझिएगा। आगे आपका क्या चीज है कि आप लोगों को अगला वीडियो में क्या चीज बताएंगे, जो ध्यान से समझिएगा। कि मान के चलिए कि ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज बाबू, समकोण त्रिभुज। मान के चलिए यहाँ पर 90 डिग्री है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या चीज कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या चीज कहते हैं बाबू, कर्ण कहते हैं। लेकिन अगर भी थीटा यहाँ पर ही रह गया तो थीटा के इस सामने वाली भुजा को क्या चीज कहेंगे, लंब कहेंगे। ठीक, और बाकी बच गया जो आधार कहेंगे। चलिए बाबू, तो आपसे विदा लेते हैं, आपका वीडियो समाप्त होता है। ध्यान से समझिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ध्यान से समझिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो क्या चीज कीजिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जो होता है, जो चीज करें। अगर भी कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कॉल कीजिएगा 7091664774। अगर भी कॉल नहीं करना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ पर हमको दिक्कत हो गया, आप कमेंट में बताइए तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए, तो आपको वीडियो देखने के लिए बाबू बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा।